back to my YouTube channel Physics Biology. Today we will discuss about the concept of bridge rectifier. Okay, bridge rectifier क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. Okay, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि bridge rectifier is also type of full wave rectifier. Full wave rectifier two type होते हैं. ठीक है, पहला कौन सा होता है? सेंट्रल टेप्ड रेक्टिफायर. सेंट्रल टेप रेक्टिफायर जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उस वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा टाइप कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर. देयर इज आल्सो टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर की कुछ कमी थी, उस कमी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया. ठीक है, वो कमी क्या थी? सबसे पहले तो वही देख लेते हैं. ब्रिज रेक्टिफायर को बाद में स्टार्ट करेंगे. फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं सेंट्रल टेप रेक्टिफायर की, उसमें क्या होता है? सेम आपका क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. यहाँ पर अपनी इनपुट वोल्टेज अप्लाई होती है. ठीक है, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम उसमें. ये आपका एक डायोड है, ये आपका दूसरा डायोड है. ठीक है, यहां से आपकी क्या होती है? लोड रेजिस्टेंस होती है. इसमें क्या करते हैं हम? सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि क्या है? साइज में काफी हैवी होता है और वजन में भी काफी हैवी, हाइट में भी और वेट में भी. तो इस कंडीशन को, इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं. प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल सेम है एज इट इज एज सेंट्रल टेप्ड रेक्टिफायर की तरह. वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी सेम है. एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर बिल्कुल एज इट इज आपके सेम आएंगे किसी भी कंडीशन में. ओके, तो जो ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर होता है ये काफी हैवी होता है और इसी प्रॉपर्टी को हम इससे एलिमिनेट कर देते हैं और प्रॉपर्टी आपके पास सारी जो बच गई है वो सेम रहेंगी. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आइए हम समझते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर का नाम ब्रिज रेक्टिफायर क्यों पड़ा है. ठीक है, यहां से आप क्या करोगे? इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करोगे. ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर एज ए ब्रिज टाइप में 4 डायोड का कनेक्शन होगा. ठीक है, और डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4 ये गए ब्रिज टाइप में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, डायोड का नाम दे दिया डायोड 1, 2, 3, 4. ठीक है, डायोड को कैसे कनेक्ट करने हैं आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं. आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा पोर्ट पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है. डायोड का अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं आपका, ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट है, ये डायोड का नेगेटिव पार्ट है. ठीक है, डायोड 1, 2, 3, 4 को हम इस वे से कनेक्ट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए. ठीक है, और यहाँ से इसके बीच में क्या करेंगे? हम लोड रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे. आउटपुट को इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमने आउटपुट को लेना. ठीक है, जो आपने यहाँ पर हमने ड्रॉ भी करेंगे. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये काम कैसे करेंगे. ठीक है, जब आपने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया, यहां से इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया, ये क्या है? पॉजिटिव साइकिल है इनपुट वोल्टेज का, और ये क्या है? नेगेटिव साइकिल है. ठीक है, जब आपने पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो जाएगा. इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है. हम क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल 4 यहाँ पर लिख देते हैं. 4 फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. इसके लिए क्या होगा? ये पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आपके ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से पॉजिटिव पॉइंट चला, यहां से पॉजिटिव है. डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब ट्रू कनेक्शन होते हैं. ट्रू कनेक्शन कब होते हैं? पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी के. ठीक है, मान लीजिए ये आपका डायोड है. अगर डायोड का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायोड के अगर बैटरी के पॉजिटिव इससे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ट्रू कनेक्शन होते हैं. पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से. ये हो गए इसके ट्रू कनेक्शन. और अगर फॉल्स कनेक्शन की बात करें हम, फॉल्स कनेक्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. बैटरी यहाँ पर
अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे। ये क्या होगा इसके फॉल्स कनेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। इस कंडीशन में डायोड वर्क करेगा, इस कंडीशन में डायोड वर्क नहीं करेगा। यही प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट चला, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव चला, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये डायोड काम करेगा। नेगेटिव को नेगेटिव से डायोड है, नेगेटिव के नेगेटिव से डायोड है, ये भी काम करेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट है, ये भी काम नहीं करेगा। काम कौन कौन से डायोड करेंगे? डायोड 2 और डायोड 4, ये वाला डायोड काम करेगा और ये वाला डायोड काम करेगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। यहां से करंट चलेगा आपका, यहां से करंट चलेगा और यहां से करंट पास होता हुआ यहां से इसके बिल्कुल ऐसे पास करेगा, ठीक है। यहां से करंट चलेगा, इस डायोड में से इस सर्किट को पूरा करते हुए यहां से बिल्कुल ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो आपका इस लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट आपको मिल जाएगी। वो क्या आउटपुट मिलेगी आपकी, जो आपकी यहाँ पर इनपुट वोल्टेज में आपने अप्लाई की, ये आपके आउटपुट पार्ट आपको पॉजिटिव पार्ट मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव साइकिल की, इसको हम यहाँ पर रब कर लेते हैं, ठीक है। रब कर लेते हैं इसको, इस पार्ट को यहाँ पर रब, इसको यहाँ पर रब कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव साइकिल की, ओके। 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया अब आपका, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉइंट आपका नेगेटिव हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव आपका यहाँ पर आ गया, ये नहीं, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्शन है, थ्रू कनेक्शन है, ये डायोड काम करेगा। नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट है, ये डायोड काम करेगा। अब इस केस में क्या होगा, एक तो ये डायोड काम नहीं करेगा और एक ये डायोड काम नहीं करेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन से 2 डायोड काम करेंगे आपके, डायोड D1 एंड डायोड D3, ये डायोड आपके काम करेंगे। अब करंट कैसे फ्लो होगा इसमें, यहां से करंट चलेगा और यहां से इसमें पास होता हुआ इसके सर्किट से ऐसे ही बिल्कुल पास होता हुआ चलेगा। यहां से करंट चला, ये डायोड काम कर रहा है, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे करेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा और आपको लोड रेजिस्टेंस में से आपको आउटपुट मिल जाएगी। कौन सी आउटपुट मिलेगी आपको, जो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगेन आपको पॉजिटिव पार्ट मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। अगेन ये पॉजिटिव पार्ट आएगा, अगेन वही जो हमने इस कंसेप्ट में किया था बिल्कुल सेम करेंगे रिपीट, तो आपकी ये आउटपुट आ जाएगी। अगेन नेगेटिव में अगेन आपको पॉजिटिव पार्ट आएगी। ये हो गई आपकी आउटपुट वेवफॉर्म इन ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट वेवफॉर्म को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन हम पहले भी कर चुके हैं सेंट्रल ट्रैप्ड रेक्टिफायर। अब इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर हमने सिंपल ट्रांसफॉर्मर का यूज किया, लेकिन सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर में क्या करते थे, इस ट्रांसफॉर्मर का यूज करते थे सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या था काफी बल्कि इन साइज है। उस लिमिटेशन को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर की एक डिसएडवांटेज भी है इसमें। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें 4 डायोड का यूज करना पड़ता है, जबकि सेंट्रल टेप रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली 2 डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। आपने डायग्राम उसका देखा है, अभी मैंने बताया भी था। एक डायोड यहाँ पर कनेक्ट होता है और एक डायोड इसका यहाँ पर कनेक्ट होता है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और ये क्या है इसका ट्रांसफॉर्मर। ये डायोड 2 डायोड सेंट्रल टेप में यूज होते हैं, इसमें क्या होता है 4 डायोड का यूज होता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसकी कंडीशन सेम कैसे रहेंगी प्रॉपर्टी। अगर हम रिपल फैक्टर या फिर एफिशिएंसी की बात करें, इसको हम रब कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, (1.2 RF अपॉन RL। एफिशिएंसी इसकी ये आएगी 0.812 अपॉन 1+1+2 RF अपॉन RL, जो कि क्या है, सेंट्रल ट्रैप्ड रेक्टिफायर में भी हमने यही फाइंड आउट की थी। उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें हमने क्या लिखा था, सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर में 0.812 अपॉन 1+RF अपॉन RL, लेकिन इसमें क्या लिखा हमने, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। वो 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, अब वो भी समझ लीजिए आप। सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर में एक टाइम पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसमें क्या होता है, आपका एक टाइम में एक डायोड काम करता है। एक डायोड में, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायोड काम करता है, इसलिए आपका एक फैक्टर आता है RF, सिर्फ इस डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर होती है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, आपका एक टाइम पर 2 डायोड काम करते हैं, या तो ये दोनों डायोड काम करेंगे या फिर ये दोनों डायोड काम करेंगे, इसकी भी RF और इसकी भी RF। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं मैं, तो इसकी RF और इसकी RF दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 RF आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो कि क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक नेग्लिजिबल फैक्टर है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन RL तो क्या रहेगा, मच ग्रेटर देन RF रहेगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या रहेगी इसकी, 0.812, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज 81.2%, ये होगी इसकी एफिशिएंसी। अगर रिपल फैक्टर की बात करूं मैं, रिपल फैक्टर क्या होगा इसका, रिपल फैक्टर के लिए 0.482, जो कि क्या है, सेंट्रल ट्रैप रेक्टिफायर में भी आपकी वही वैल्यू आएगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।